नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास में आपको थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बारे में समझना है। थॉर्नडाइक एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। उन्होंने ही सर्वप्रथम एजुकेशन साइकोलॉजी यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक सबसे पहले लिखा था। आइए थॉर्नडाइक का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक, संबंध का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत। ये सिद्धांत जो है मुख्य रूप से आपको सीटेट, यूपी टेट, बिहार टेट इस सब में यानी टेट के एग्ज़ाम में ये आपका पूछा जाता है। आएगा कि संबंधवाद का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं, कौन थे, तो इसमें बताएंगे थॉर्नडाइक। इसका मुख्य जो थ्योरी है वो है प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। थॉर्नडाइक साहब ने बताया कि कोई भी सीखने का प्रयास जो है बच्चे जो करते हैं, हम लोग बच्चे को जो बताएंगे तो वो धीरे धीरे पहले भूल करेगा, पहले गलती करेगा, उसके बाद वह सीखेगा। तो इसी को कहते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी, एक प्रयास और भूल का सिद्धांत है। ट्रायल में होता है प्रयास, मतलब पहले प्रयास करेगा, उसके बाद फिर भूल करेगा, फिर प्रयास करेगा। तो इन्होंने एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया। एक मतलब यहाँ काट है और मान लीजिए यहाँ पर इसका डोर है और यहाँ पर ऐसे करके, और मान लीजिए यहाँ पर एक वेल दिया हुआ है और उसका जो है भोजन फीस यहाँ पर रख दिया है एफ, ठीक है। जब भूखी बिल्ली है, भूख से वो छटपटा रही है, तो कभी इधर नोचती है, कभी इधर काटती है, कभी यहाँ जाती है, कभी इधर जाती है, कभी यहाँ जाती है, कभी वहाँ जाती है, कि कब हम पिंजरे से निकलें और यहाँ पर जो रखा हुआ फीस है इसको खा लें और अपने भूख का जो प्यास है उसको बुझा लें। एकाएक प्रयास करते करते ये बिल्ली जो है, इसका पंजा इस वेल पर पड़ जाता है और ये डोर, दरवाज़ा खुल जाता है और ये बिल्ली यहाँ से आकर के अपना जो है भोजन कर लेती है। तो ये इसमें होता है एक थ्योरी आता है SR थ्योरी, ये इसी पर है, यानी कि इसको बताएंगे। पहले बिल्ली क्या किया, इस वेल को किसी तरह से भूल से दबा गया। जब पिंजरा का ये दरवाज़ा खुला तो बिल्ली यहाँ फिश को खा लिया और अपने भूख को शांत किया।
तो फिर दोबारा इन्होंने क्या किया, फिर दूसरे दिन उसी भूखे बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया। और पिंजरे में बंद करने के बाद उसको देखा कि बिल्ली कहीं कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ ये वेल दोबारा दबाया और दबा करके अपना भोजन ग्रहण कर लिया। अब ये चालक हो गया बिल्ली, और लक्ष्य हो गया उसका भोजन को प्राप्त करना, भोजन खाना, और बाधा उसका ये पिंजरा हो गया। ठीक है। अब थॉर्नडाइक साहब ने सीखने के जो नियम दिए वो 2 नियम, सीखने के एक मुख्य नियम, इसमें 3 होगा। पहला तत्परता का नियम, दूसरा प्रभाव का नियम, और तीसरा अभ्यास का नियम। और सीखने के सहायक नियम, इसको गौण नियम भी बोलेंगे, गौण। इसको गौण, सॉरी ये वाला नौ नहीं होगा, ये मूर्धन्य नौ होगा, गौण, इसको गौण नियम भी बोलेंगे। ठीक है। अब तत्परता का नियम, तत्परता मतलब है कि तैयार रहना। अगर हम कोई बच्चा है उसको हम सिखा रहे हैं, बच्चा पढ़ने के लिए तैयार है, उत्सुक है कि नहीं, वो खुश है, उसको उसके दिमाग में है कि नहीं हमको ये सीखना है, तो वो बहुत जल्दी सीख जाएगा। और कोई बच्चा है कि उसको ज़बरदस्ती हम बोलेंगे कि नहीं तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, तो वो सीख नहीं पाएगा। बच्चे के मन के अनुसार हमको चलना पड़ता है, उसको किसी तरह से तैयार करते हैं, फिर बताते हैं। वह जब तैयार हो जाता है कि नहीं उत्सुकता के साथ कि हमको पढ़ना है, सीखना है, तो जल्दी से सीख जाता है। अब दूसरा है प्रभाव का नियम। अब प्रभाव का मतलब होता है इफ़ेक्ट। मतलब कोई बच्चा अगर क्लास में अच्छा करता है, उसको कुछ पूछते हैं और वह कुछ दूर तक बताता है और फिर भूल जाता है, फिर भी उसको हम बोलते हैं वाह वाह बहुत अच्छा, तुम कर सकते हो, बताओ तुम कर सकते हो, तो उसने फिर प्रयास करके बता देता है। डेफिनेशन जो होता है वो डेफिनेशन भी बताता है। ठीक है। बच्चे को हम पुरस्कृत करते हैं, कहते हैं कोई बच्चा अच्छा करता है तो उसको पुरस्कार देते हैं, तो उससे देख करके दूसरा बच्चे के ऊपर उसका इफ़ेक्ट आता है, प्रभाव पड़ता है, और वह भी उसका अनुकरण करके वह भी पढ़ना शुरू करता है और अच्छे से मन लगा करके खुश हो करके पढ़ता है, तो वह भी अच्छा कर जाता है। अब अभ्यास का नियम। अभ्यास तो आप जानते हैं, किसी भी चीज़ को बार बार अभ्यास करने से हम सीख जाते हैं। बच्चे को भी बार बार सीखने के बाद, बार बार करने के बाद बच्चा भी सीख जाता है। इसमें एक लाइन हमको याद आ गया, एक विष्णु शर्मा का है, करत करत अभ्यास से जरमत होत सुजान, रसरी आबत जात ते सील पर पड़त निशान। मतलब कोई भी कार्य करते करते बच्चे सीख जाते हैं, मनुष्य सीख जाते हैं। ठीक है। अब दूसरा बताते हैं। ये पहले में तो हम बता दिए 3 नियम होता है। अब आपको पूछेगा कि थॉर्नडाइक साहब के कितने नियम हैं, तो 2
एक मुख्य नियम और दूसरा सहायक या गौण नियम। इसमें 3 नियम आता है। ये एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। अब है सीखने के सहायक नियम गौण। इसमें है बहु अनुक्रिया का नियम। आप इसको समझ गए होंगे कि बहु मीन्स हो गया ज़्यादा, बहुत यानी कि बहुत यानी कि ज़्यादा अभ्यास, अनुक्रिया मतलब देखना बार बार उसको बहुत बार अगर कोई बच्चा देखता है तो देख करके भी उसको सीख जाता है, क्रिया करके, बार बार क्रिया करके। जैसे कि कोई 0 बच्चा बहुत छोटा है, उसको हम क्या करते हैं, ओ लिख देते हैं और उसको बोलते हैं कि बाबू इस पर अपना हाथ घुमाओ। ऐसे घुमाता है तो घुमाने के बाद क्या होता है, वो बच्चा धीरे धीरे ओ लिखने सीख जाता है। अब है आंशिक अनुक्रिया का नियम, मतलब धीरे धीरे सीखता है। अब कोई बच्चा है, उसको एक ही बार अगर हम बोल दें कि आम लिखो, लिख लेगा? नहीं लिख पाएगा। वो क्या करता है, पहले ओ को जानता है, फिर ये जो है ये मात्रा आ का इसको जानता है, फिर ये मौ लगेगा ये जानता है, धीरे धीरे सीखता है। इसी को कहते हैं आंशिक अनुक्रिया का नियम। अब है मनोवृत्ति का नियम। मनो मीन्स मन। अगर मन उत्साहित है, खुश है, दिमाग शांत है, इच्छा है कि नहीं हमको सीखना है, तो वो बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है। तो उसको कहते हैं मनोवृत्ति का नियम। अब है स्वदृश्यता का नियम। दृश्य मतलब क्या, देखना। कोई बच्चा है, वो बार बार कोई पिक्चर देख रहा है, ये पिक्चर देख रहा है, ये पिक्चर देख रहा है और इसको हम बता रहे हैं कि ये बाबू आम है। इसको बता रहे हैं कि ये क्या है, आम है। तो ये देख करके फिर अपना इधर बनाने का प्रयास करेगा इसी तरह से, ठीक है, इसी तरह बनाएगा और वो भी कहेगा क्या, ये आम है, और ये सीख जाएगा। उसको कहते हैं स्वदृश्यता, मतलब देखते देखते बच्चा सीख जाता है। अब आपका है सहचर्य स्थानांतरण का नियम। तो आपको ये बिल्ली वाला बात बताए थे हम कि बिल्ली जब भूखी थी और उसको पिंजरे में पहली बार बंद किया गया था, आगे में पिंजरा के गेट के आगे में फिश को रख दिया गया था, मछली को। तो बिल्ली ने क्या किया, बिल्ली ने पहली बार इधर उधर छलांग लगाया, यहाँ नोचा, यहाँ उछला, यहाँ कूदा। एक बार क्या, उसका पिंजरा का जो स्विच है ये गेट का, उसको उस पर ये पड़ गया उसका पंजा, तो गेट खुल गया और अपना ये भोजन कर लिया और संतुष्ट हो गई। उसके बाद दोबारा क्या हुआ, दूसरे दिन जब उसको पिंजरे में बंद किया तो उसने स्वाभाविक कुछ नहीं किया, अपना पैर उठाया, पिंजरे का जो ये स्विच है उसको रखा और गेट खुल गया और अपना फिश खा लिया। इसी को कहते हैं सहचर्य स्थानांतरण का नियम, ठीक है। अब इस पे प्रश्न आएगा आपको कि भूल, प्रयास और भूल का सिद्धांत किसने दिया था? तो आप बताएंगे थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के बारे में बताएगा। सबसे पहले एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट कौन थे? तो थॉर्नडाइक।
अब इस पे क्वेश्चन आएगा थॉर्नडाइक कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो बताएंगे अमेरिका के। अगर यूएसए आ जाए तो वो भी बताएंगे कि यूएसए के वैज्ञानिक थे। अब आपको हम थ्योरी के बारे में बता रहे हैं कि एसआर थ्योरी क्या है। मुख्य रूप से थॉर्नडाइक साहब ने एसआर थ्योरी दिया था। अब एसआर थ्योरी क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। ये थोड़ा सा आपको बड़ा बना देते हैं कि यहाँ पर काइट है। अब एस आर थ्योरी हो गया आपका, एस आर, एस का मतलब हो गया स्टिमुलस और आर का हो गया रेस्पॉन्स। तो इसको कहते हैं उद्दीपक, और रेस्पॉन्स में तो हो गया अनुक्रिया। एक बिल्ली का उद्दीपक कौन है? फिश है। एक उत्प्रेरण का काम किया फिश ने बिल्ली को। बिल्ली भूखी है, ठीक बात है, लेकिन यहाँ स्विच लगा हुआ है और पिंजरा का ये गेट खुलेगा, लेकिन बट इस जगह फिश नहीं रखा गया है। फिश नहीं है, कुछ भी नहीं है। बिल्ली को समझ में नहीं आएगा कि मेरा भोजन कहाँ है। उसको जब यहाँ फिश रखा हुआ था तो इसका स्मेल इसको बार बार जा रहा था और उसको प्रेरित कर रहा था बिल्ली को। तो उन्होंने देखा कि नहीं, यहाँ आगे में फिश रखा हुआ है तो हम क्यों नहीं खाएं। जैसे आपको पूरा भूख लगा हुआ है और कहीं आगे में रसगुल्ला रखा हुआ है, तो आप क्या, भूख लगा हुआ है तो आप सोचिएगा कि पहले हम उसको खाएं, किसी तरह से दिमाग लगा करके खाएं। भूख जब लगा हुआ है तो उसको तो खाना है। और अगर यदि हमको दिमाग में आ जाएगा कि नहीं, हम तो रूम में बंद हैं और हमको खाने पीने के लिए इस जगह कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे? चुपचाप मौन बैठे रहेंगे। अगर आपको आगे में थाली में सब चीज़ दिया हुआ रहे गेट के आगे में, तो कुछ तो प्रयास करेंगे, किसी तरह सोचेंगे कि गेट खुल जाए, किसी को आवाज़ लगाएंगे या उसको ज़ोर से खींचेंगे, प्रयास करेंगे। और अगर कुछ भी नहीं है तो क्या होगा? सोचेंगे कि नहीं, कुछ है ही नहीं तो ऐसे रहना है। उसी तरह से बिल्ली को उत्प्रेरित किया किसने? फिश ने। तो आप एस आर थ्योरी समझ गए हमें। एस मीन्स हो गया स्टिमुलस और आर हो गया रिस्पॉन्स। स्टिमुलस मीन्स हो गया उद्दीपक और आर हो गया अनुक्रिया। तो इसका मुख्य थ्योरी जो है यही एस आर थ्योरी है, और प्रयास और भूल का सिद्धांत। अब इसका प्रश्न आएगा कि प्रयास और भूल का सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका बताएंगे थॉर्नडाइक। उसके बाद प्रश्न आ जाएगा उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था, तो बताएंगे थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो अमेरिका के। थॉर्नडाइक ने किस जीव पर, किस जानवर पर अपना प्रयोग किया, तो बोलेंगे भूखी बिल्ली पर। सीधा बिल्ली नहीं बोलेंगे, वहाँ लिखा रहेगा बिल्ली, भूखी बिल्ली, तो हम बोलेंगे भूखी बिल्ली पर। ठीक है। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा? लाइक कीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।